हमें मैथ्स ट्यूटरिंग लेक्चर नंबर 19। आज हम लोग इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे और हम इस टॉपिक पे हम एक बेसिक डेफिनेशन लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चंस लेंगे जो कि पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग होगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट थ्री नेचुरल नंबर, यानी कोई भी थ्री नेचुरल नंबर है उससे मिलके ये एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब हुआ तीन लेयर वाला। ठीक है, ट्रिपलेट। ठीक है, यानी उसमें तीन नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, थ्री नेचुरल नंबर्स एम एन एंड पी। मान लीजिए कि थ्री नेचुरल नंबर है एम एंड पी are said to be form a Pythagorean triplet m and p if m square plus n square is equal to p square। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास तीन नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर m एंड p है। अगर यहाँ पे ये वाला कंडीशन जो दिया हुआ है m एंड p, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 प्लस 4 कितना होता है 1 प्लस 4 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ यानी कि 25। समझ में आया? यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड 4 5, एंड दिस इज द 5 का स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से यानी m का स्क्वायर और n का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो p का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, p का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो देखो समझने की कोशिश करो। एक और कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, या फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे p का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना होता है 25, और यहाँ m का स्क्वायर है 4 4 16 एंड 3 3 9, या फिर 3 3 9 4 4 16 3 4 एंड 5, इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन था। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यानी कि यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो जो m से बड़ा हो और उसके पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। काफी आसान डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे एक और पॉइंट है। ठीक है, जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। इसी लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 12। मेंबर क्या होता है? मेंबर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे तीन नेचुरल नंबर का बात हुआ था। ठीक है, तीन नेचुरल नंबर की बात हुई थी, इसीलिए यहाँ पे मेंबर कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, वी नो दैट every नेचुरल नंबर क्या होगा m greater than 1 and m and p is a Pythagorean triplet। अब देखो यहाँ पे वी नो दैट हम जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो m से बड़ा होगा। ठीक है, हर नेचुरल नंबर, और m एंड p क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 12 हो। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो दैट थ्री फंक्शंस क्या क्या था, एक 2m था, एक m स्क्वायर प्लस 1 था और एक m स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है, ये क्या है, ये थ्री हम नंबर्स बोल सकते हैं। ये
मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेंबर है, ये पूरा मेंबर है। तो ये मेंबर किसका है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का है। अब यहाँ पे देखो ये 2m है, यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 है, ये m स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमको यहाँ पे 12 बोला जा रहा है ना, कि सबसे छोटा मेंबर 12 है। अब 12 को हम यहाँ पे किसमें पुटअप करेंगे, किसमें पुटअप करेंगे कि मेरा जो है फाइनली वो चीज कट जाए, वो उसका m का वैल्यू दे दे। यानी कि 2m में अगर हम 12 रखेंगे तो क्या हमको m का वैल्यू मिलेगा, यानी 2m इज इक्वल टू 12। तो हमको m का वैल्यू मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। इसमें मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1, नहीं m का वैल्यू इसमें नहीं मिलेगा। m स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी m का वैल्यू नहीं मिलेगा। m का वैल्यू हमें 2m में मिलेगा, ठीक है। तो 2m में मिलेगा तो क्या होगा यहाँ पे देखो 2m इज इक्वल टू 12। मतलब जिसमें हमको वैल्यू मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे, ठीक है। 2m इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे कोई स्क्वायर नंबर वाला रहता है, ठीक है, स्क्वायर निकलने वाला रहता है, तो हम इसमें रखते, जो कि प्लस करने में उसको उधर ले जाके माइनस करने में मेरा स्क्वायर आ जाए, तो इसको लेते या फिर इसको लेते हैं ना। तो जो m में मेरा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे 2m इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होगा, m का वैल्यू होगा 2 6 12, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ये इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत आसान है ना। देखो अब देखो, अब m का वैल्यू 6 आ गया, तो m का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे m का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट PT, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर कितना हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे m का वैल्यू रखो 6, 2 6 12, कॉमा करके m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू कितना है 6, 6 6 36 प्लस 1 37। अब यहाँ पे m का वैल्यू रखेंगे 6 6 36 माइनस 1 35, उसके बाद फिर यहाँ पे 37। ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12 35 37, ये हो गया, इसी बोलते हैं मेंबर। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे बोल रहा था फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना था, यानी कि 3 हमको नेचुरल नंबर फाइंड करना था जिस मेंबर में से 12 सबसे छोटा मेंबर होगा, मतलब कि मेंबर में से 12 सबसे छोटा होगा। तो देखो ये जो मेंबर आया, इस मेंबर में 12 सबसे छोटा है, यही फाइंड करना था। यही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट।